देख रहे हैं तेजस भारत। एक कहावत है कि जब नाश मनुष्य पर आता है पहले विवेक मर जाता है। दमनकारी सरकार के दमन के सारे प्रयासों के बाद भी देश के छात्र संसद तक पहुंच गए। पुलिस को संसद के बाहर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, संसद का मेन गेट बंद करना पड़ा, क्यूआरटी टीम संसद के भीतर से छात्रों की तरफ बंदूक ताने खड़ी रही, संसद के भीतर आग बुझाने वाला पाइप लगा दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान ही है ना, कोई भगवान तो है नहीं जो इस्तीफा नहीं कराया जा सकता है। मामला शिक्षा मंत्री का था, मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। ठीक वैसे ही जैसे पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाने का काम पेट्रोलियम मंत्री का था, लेकिन रस का गुणगान गडकरी जी करते रहे। दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ उसने सिर्फ एक छात्र आंदोलन की कहानी नहीं लिखी, बल्कि सत्ता और जनता के बीच बढ़ती दूरी की तस्वीर भी सामने रख दी। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि संसद मार्च में कितने लोग पहुंचे, कितने घायल हुए, कितने बच्चे मारे गए, कितने हिरासत में लिए गए। असली सवाल यह है कि आखिर देश के युवाओं को अपनी आवाज संसद तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतरना क्यों पड़ा। कल दिल्ली में जो दृश्य देखने को मिला वो किसी सामान्य प्रदर्शन जैसा था ही नहीं। हजारों छात्र राजधानी की सड़कों पर थे, जगह जगह बैरिकेडिंग थी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, आंसू गैस के गोले चले, लाठीचार्ज की खबरें सामने आई और कई लोग घायल बताए गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल सरकार की भूमिका पर खड़ा होता है। अगर छात्रों की मांगे इतनी मामूली सी थी, उन्हें नजरअंदाज किया गया था, तो फिर इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों हुआ? और अगर उनकी मांगे गंभीर थी तो फिर सरकार ने समय रहते बातचीत क्यों नहीं की? लोकतंत्र में विरोध कोई अपराध नहीं होता है, विरोध लोकतंत्र की आत्मा होती है। लेकिन जब विरोध करने वालों को सड़कों पर संघर्ष करना पड़े तब सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है। बीते कुछ वर्षों में देश ने कई बड़े आंदोलन देखे, किसानों का आंदोलन हो, बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं की आवाज हो, या फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवाल हो। हर बार एक पैटर्न दिखाई देता है, पहले विरोध को नजरअंदाज किया जाता है, फिर उसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है, और जब आंदोलन बड़ा हो जाता है तो बातचीत की बात शुरू होती है। सवाल यह है कि आखिर संवाद पहले क्यों नहीं होता है? दिल्ली के इस आंदोलन को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके पीछे डिजिटल नेटवर्क है, सोशल मीडिया कैंपेन है, विदेशी फंडिंग है, कुछ बाहरी तत्वों की भूमिका हो सकती है। लेकिन जनता पूछ रही है क्या हर बड़े विरोध के पीछे कोई साजिश ढूंढ लेना ही समाधान है? क्या सरकार ये स्वीकार करने को तैयार है कि देश का युवा वास्तव में नाराज भी हो सकता है? आज बेरोजगारी, परीक्षा प्रणाली, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और भविष्य को लेकर अनिश्चितता ऐसे मुद्दे हैं जो लाखों युवाओं को प्रभावित कर सकता है। जब वर्षों की मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है तब भर्ती परीक्षाएं विवादों में घिरती हैं। जब छात्रों को अपने अधिकारों के लिए बार बार सड़क पर उतरना पड़ता है तब असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सरकार के समर्थक आंदोलन को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे युवाओं की आवाज बता रहा है। लेकिन इस राजनीतिक लड़ाई में असली मुद्दा कहीं खोता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर छात्र क्या चाहते हैं, उनकी मांगे क्या हैं, उनका भविष्य किस दिशा में जा रहा है? इन सवालों पर चर्चा कम और आरोप प्रत्यारोप ज्यादा हो रहे हैं। बीजेपी सरकार लगातार ये दावा करती आई है कि वो युवाओं के भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर देश के अलग अलग हिस्सों से बार बार छात्रों के विरोध की खबरें क्यों सामने आती हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग खुद को अनसुना महसूस कर रहा है? सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। दिल्ली में हुए घटनाक्रम ने एक और बात स्पष्ट कर दी है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब है जनता की बात सुनना, असहमति का सामना करना, असहमति का सम्मान करना और संवाद के रास्ते खुले रखना चाहिए। यदि सरकार केवल शक्ति प्रदर्शन के जरिए विरोध को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी तो असंतोष और बढ़ेगा। यह भी सच है कि किसी भी आंदोलन को शांतिपूर्ण रखना चाहिए। हिंसा चाहे किसी भी पक्ष से हो, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन हिंसा की घटनाओं को आधार बनाकर पूरे आंदोलन को खारिज कर देना भी लोकतांत्रिक सोच नहीं कहलाएगी। जिम्मेदारी प्रशासन की भी है और आंदोलनकारियों की भी है। दोनों पक्षों को संयम रखना चाहिए। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस आंदोलन से कोई सबक लेगी? क्या युवाओं की आवाज को गंभीरता से सुना जाएगा, या फिर हर बार की तरह विरोध करने वालों पर सवाल उठाकर मूल मुद्दों को पीछे छोड़ दिया जाएगा? दिल्ली की सड़कों पर कल जो हुआ वो केवल एक दिन की घटना नहीं है,
वो देश के युवाओं के भीतर जमा हो रहे गुस्से, निराशा और बेचैनी का संकेत है। आने वाला प्रदर्शन और भी ज्यादा आक्रामक हो सकता है। सरकार चाहे इसे राजनीतिक चश्मे से देखे या प्रशासनिक चुनौती माने, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी लोकतंत्र की ताकत उसकी युवा पीढ़ी होती है। यदि वही पीढ़ी खुद को अपेक्षित महसूस करने लगे तो ये किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अब फैसला सरकार को करना है, वो युवाओं को विरोधी समझेगी या संवाद का साझेदार, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आवाजों को दबाकर असंतोष खत्म नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में समाधान का रास्ता हमेशा बातचीत, जवाबदेही और जनता के विश्वास से होकर गुजरती है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे साथ सरकार ने टाइम वेस्ट किया। एक तरफ सरकार ने हमें बुलाया, हमारे डेलीगेशन को बुलाया, आओ बात करते हैं, आपके जो भी इश्यूज है, जो भी डिमांड है उस पर बात करेंगे और उस पर सोल्यूशन निकालेंगे। उन्हें वहां पर बुलाकर उनके मोबाइल जब्त कर लिए। आशुतोष रांगौर, सौरभ दास को एक तरीके से जेपी नड्डा के घर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उनको निकलने नहीं दिया गया। पूरा प्लान ये था कि कैसे इनकी टीम को बिखराया जाए, मुझे यहाँ पर एकदम अकेला कर दिया जाए, जिससे अफरा तफरी जो मचेगी उसके लिए कोई सामने ना हो। पूरा प्लान किया इन लोगों ने कि हमारे सारे मेंबर से हवा फैल जाए। इसीलिए उन्होंने आशुतोष रांगौर और सौरभ दास को 5 घंटे तक जेपी नड्डा के घर पर बिठाकर टोटल टाइम वेस्ट किया है। एक तरफ आप बातचीत करने बुलाते हो और दूसरी तरफ बच्चों पर लाठियां चलाते हो।